नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। खबर रेवाड़ी से है, जहां गांव माजरा में बनने वाले एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को एम्स का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसी को लेकर आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने शिलान्यास स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने वाले शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भाजपा सरकार ने न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का सम्मान बढ़ाया है। 2047 में देश विकसित राष्ट्र के पंक्ति में खड़ा हो जाएगा। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल तौर पर भी विभिन्न जिलों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में आम जनता के साथ रेवाड़ी, नारनौल, नूंह और गुरुग्राम जिलों के सेवा योजनाओं के लाभार्थी पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल पर वाटरप्रूफ जर्मन टेंट लगाया जा रहा है। मेन स्टेज के साथ ही प्रदेश के 9.5 साल की विकास गाथा से संबंधित एक प्रदर्शनी स्थापित की जा रही है। इसमें उन परियोजनाओं का मॉडल और विवरण होगा जिनका प्रधानमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्य स्थल पर आने के लिए नई सड़क का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। गांव माजरा बाल्खी में होने वाले उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम को 18 जिलों की 75 विधानसभाओं में बड़ी एलईडी के माध्यम से देखा जाएगा। सभी जिलों के उपायुक्त को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो बहुत दिनों से अवेटेड था, शिक्षित था यहाँ एम्स का उद्घाटन, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं आप लोगों के द्वारा होती रही समय समय पर, तो उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए आज हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाई नायब सैनी जी सांसद कुरुक्षेत्र हमारे बीच में आए हैं और मैं उनसे सीधा समय ना खराब करते हुए सीधा निवेदन करूंगा कि वो आप सबसे बात करें, सारे योजना बताएं, सारे कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के महामंत्री और राई से विधायक मोहनलाल मौर्य जी भी हैं। हमारे बीच में हमारे कोसली के डायनामिक विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी भी हैं। हमारे जिला अध्यक्ष भाई प्रीतम चौहान जी हैं। हमारे सतीश खोला जी यहाँ पर विराजमान है। सबके परिचित प्रवक्ता हमारी वंदना पोपली जी हैं। हमारे झज्जर से चुनाव लड़े हुए भाई डॉक्टर राकेश जी आए हुए हैं। हमारे पूर्व मंत्री विक्रम ठेकेदार जी भी हैं। हमारे प्रभारी जो है नसीम अहमद जी पूर्व विधायक, वो भी हमारे बीच में आए हैं। तो मैं सबका यहाँ इसमें अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ। हम सब के लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि लगातार इस विकास की गति को और गति देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 16 तारीख को एक और एम्स की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हुए हरियाणा के अंदर उसकी आधारशिला रखने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ रेवाड़ी के इस ऐतिहासिक गांव माजरी में, जहां एम्स की आधारशिला स्वयं प्रधानमंत्री जी को रखने वाले हैं, उनका भव्य स्वागत यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और उसी विकास की गति में और कई परियोजनाएं हरियाणा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो देने वाले हैं। सभी कार्यकर्ता उनके स्वागत में जो हमारे लगे हुए हैं और हमारे यहाँ के सांसद केंद्रीय मंत्री आदरणीय राव इंद्रजीत जी, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और उसके साथ सभी कार्यकर्ता मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि लंबे समय के बाद जो एम्स की आधारशिला यहाँ रखेंगे और इसका लाभ हरियाणा ही नहीं, इसका लाभ राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा, इसका लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा और इसका लाभ दिल्ली के लोगों को भी मिलने वाला। हरियाणा को तो इसका लाभ मिलेगा ही, क्योंकि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लोगों को
इलाज के लिए ये एम्स, इसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ रख रहे हैं और 16 तारीख को आएंगे। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अहम यहाँ के जन भागीदारी को साथ लेकर के भव्य स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का करेंगे। और आज यही मैं यहाँ पर देखने के लिए आया था कि यहाँ की व्यवस्था की जोरदार स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम करेंगे। आज उसी विषय को लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मोहनलाल बड़ौली जी और हमारे अरविंद यादव जी, लक्ष्मण यादव जी जो हमारे विधायक हैं, वंदना पोपली जी हमारे प्रवक्ता हैं, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष प्रीतम चौहान जी हैं, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे प्रभारी इस जिला के नसीम अहमद जी, सतीश खोला जी, तमाम पार्टी के हमारे कार्यकर्ता बड़ी उत्साह के साथ, जो कार्यकर्ताओं में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने का उत्साह है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं 10 वर्षों में ऐतिहासिक, इस देश की एक नई तस्वीर बनाने का काम 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे रोड्स की बात ले लीजिए, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात ले लीजिए, वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेनें आज इन 10 वर्षों के अंदर भारत के लोगों को मिल रही हैं। चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात ले लीजिए, उसके अंदर भी जो देश के अंदर 55 सालों के अंदर काम हुए हैं, इन 10 वर्षों के अंदर 2 गुने से ज़्यादा कार्य तेज गति से नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं। आज गरीब व्यक्ति की दूर से दूर बैठे हुए इस सरकार ने चिंता की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड देकर के 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस माता बहन के सर के ऊपर छत देने का काम किया है। लगभग 4 करोड़ के करीब इस देश के अंदर नए मकान बना करके 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। चाहे हर घर के अंदर शौचालय बना करके बहनों को इज्जत घर देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे देश के अंदर अगर हम देखें इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के खाते के अंदर 6,000 रुपये पहुँचा करके उनको मजबूत करने का काम किया है। और चाहे इन्हीं 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को लगातार जोखिम फ्री करने का काम, उनको मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के माध्यम से किसानों को इसके ऊपर बड़ी सब्सिडी दे करके लगभग 60 से लेकर के 90% की सब्सिडी दे करके किसान के खेत के अंदर चाहे स्प्रिंकल वाटर है, चाहे ड्रिप इरिगेशन है, उसके माध्यम से उसके खेत के अंदर पानी पहुंचाने की व्यवस्था बड़ी गति से इन 10 वर्षों के अंदर। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।